दोस्तों, हमारी आज की कहानी गुस्से का घूंट। उतार चढ़ाव जीवन के दो पहलू हैं। सबको अपने हिस्से के दुख झेलने पड़ते हैं, पर कुछ दुख नियति के दिए नहीं होते, माता पिता के किए कर्म भी होते हैं। जब कुछ अच्छा होता है तो सब यही मानते हैं कि माता पिता के किए अच्छे कर्म आगे आए हैं। कई बार उनके किसी बुरे कर्म की सजा भी औलाद को भुगतनी पड़ जाती है। मीनल अपने मन ही मन खुद से ही तर्क वितर्क किए जा रही थी कि एकदम से बस रुकी तो अचानक मीनल अपने विचारों से बाहर आई। बस स्टेशन पर रुकते ही यात्रियों का बस में चढ़ना और उतरना चालू हो गया। मीनल के बगल वाली सीट पर बैठी हुई महिला अपने बड़े बड़े सूटकेस के साथ नीचे उतरी। बड़ी मुश्किल से सूटकेस को उतारा कि तभी शायद उस महिला को लेने के लिए उनके घर से कोई आया होगा। बड़ी ही आसानी से उन्होंने सूटकेस को उठाया और महिला के साथ आगे बढ़ गए। मीनल सोच रही थी कि काश जिंदगी के गमों को भी उठाने के लिए कोई अपना हो। बुरे कर्मों की सजा उठाने की भूमिका भी निभानी ही पड़ती है, कभी माँ बाप बनकर तो कभी औलाद बनकर। बस फिर से चल पड़ी। बगल वाली सीट पर कोई आ गया था। मीनल ने उसको नजरें उठाकर देखा। फिर मीनल की नजरें उसके जूतों और सामान के बैग पर रखी डायरी पर रुक गई। डायरी और जूतों को देखकर उसने अंदाजा लगा लिया कि यह यात्री पुलिस से है। ये जूते और डायरी उसे ले गए अतीत के गलियारे में। श्रीनाथ ने मिलन को एक डायरी दी थी। वो चाहता था कि मीनल अपनी रोज की डायरी लिखने की आदत को अब इस डायरी में बरकरार रखे। मीनल जो बचपन से पिता का प्यार ढूंढती रही, वो श्रीनाथ की बातों पर यकीन करके न सिर्फ उससे प्रेम करने लगी थी, बल्कि एक पिता की छांव भी उसमें महसूस करने लगी थी। उसे लगता था कि जिंदगी की हर धूप छांव में श्रीनाथ उसके सामने ढाल बनकर खड़ा हो जाएगा। मीनल ने मन ही मन अपने आप को श्रीनाथ को यूं सुपुर्द कर दिया था कि अब उसे अपने पिता से भी कोई शिकायत नहीं रही थी कि उन्होंने कभी अपने परिवार को वक्त नहीं दिया। एक दिन मीनल ने अपने पिता को श्रीनाथ के बारे में बता दिया। पिता बेटी की बात सुनकर गुस्से का घूंट पीकर रह गए। बस इतना कहा, वैसे तो ये हक माता पिता का है कि संतान के लिए जीवन साथी चुने, पर तुमने अब किसी को पसंद कर ही लिया है तो मुझे पहले तसल्ली करनी पड़ेगी कि वो तुम्हारे लायक है भी कि नहीं। मैं उनके घर जाऊंगा, तुम उसे बताना मत। मैं उसके घर के असल हालात देखना चाहता हूँ। मीनल को लगा कि श्रीनाथ बहुत खुश हो जाएगा यूं मीनल के पिताजी को शादी की बात करते देखकर, इसीलिए उसने श्रीनाथ को कुछ नहीं बताया। मीनल के पिताजी श्रीनाथ के घर पहुंचे। श्रीनाथ एक संयुक्त परिवार में रहता था, जहां उसके दो ताऊ जी, एक चाचा जी, दादा दादी जी और श्रीनाथ के माता पिता और 6 भाई बहन। श्रीनाथ का घर भी जर्जर हालत में था। मीनल के पिताजी को श्रीनाथ के दादाजी ने बताया कि लड़के की नौकरी नहीं लग पा रही थी, तो उम्र कम करके एक फर्जी कागज बनवाया, तब जाकर वो पुलिस में भर्ती हुआ। श्रीनाथ जब घर पहुंचा तो उसे पता चला कि दादाजी ने बातों बातों में उसका सारा राज खोल दिया है। श्रीनाथ ने मीनल को फोन किया। इधर मीनल आज 7वें आसमान पर थी। अब शादी फिक्स हो जाएगी और श्रीनाथ और वो हमेशा के लिए साथ होंगे। फोन की घंटी बजते ही वो और भी खुश हो गई और शर्माते हुए फोन उठाया। वो कुछ बोलती उससे पहले ही श्रीनाथ ने फोन उठाते ही उसे गालियां देना शुरू कर दिया। मीनल ने उसकी शक करने की आदत से तो आज तक नजरअंदाज की थी, पर गालियां सुनकर उसके हाथ से फोन छूट गिर गया और वो रोने लगी। मीनल के पिताजी श्रीनाथ से कोई सवाल किए बिना ही घर आ गए। घर आकर देखा तो मीनल ने रो रो कर अपना हाल बेहाल किया हुआ था। मीनल के पिताजी ने बताया कि उस लड़के की सारी डिग्री नकली है। कभी भी किसी को भनक लगी तो एक शिकायत पर नौकरी भी जाएगी और जेल भी होगी।
जिस लड़के का भविष्य सुरक्षित न हो, मैं ऐसे लड़के से अपनी लड़की का रिश्ता नहीं करूँगा। मीनल तो खुद ही टूट चुकी थी, अब रिश्ता खत्म की बात तो सुनकर पत्थर सी हो गई। कुछ महीनों बाद मीनल के पिताजी ने सोचा कि बेटी यूं ही सदमे में अपनी जिंदगी न निकाल दे, तो उन्होंने मीनल की शादी अपने दोस्त के बेटे से करवा दी। मीनल जो पहले तो अपने प्यार के शक करने की आदत में घुटती रही, फिर पिताजी के ताने उसका दम घुटने लगे। अब शादी करके हर पल वो घुटन में कैद हो गई। शादी के कुछ दिन बाद उसे पता चला उसके पति राकेश का किसी से अफेयर है। इस बात को सुनकर वो रोई नहीं, सामान पैक किया और घर आ गई। पिताजी ने बेटी से पूछा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। पिताजी ने मीनल की माँ वसुधा को बोला, बेटी से पूछो क्या बात है, मैं भी समधी जी को फ़ोन करता हूँ। वसुधा जी ने पूछा तो मीनल माँ से लिपट कर रोने लगी। माँ, तुम्हारी बेटी की ज़िंदगी में किसी का साथ लिखा ही नहीं है। मैंने पता नहीं कौन से बुरे कर्म किए थे जो सब धोखेबाज मेरी ही ज़िंदगी में आने लिखे थे। उसका किसी और लड़की किससे चक्कर है माँ। मुझे बोल रहा है कि तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं रहने दूंगा। वसुधा जी के संतोष का बांध आज टूट गया। उन्हें लगा कि दूसरी वसुधा रो रही है। उन्होंने फैसला कर लिया कि ये वसुधा अकेली नहीं है। वसुधा जी ने मीनल के पिता अमरिंदर जी को बोला, पता चल ही गया होगा आपको तो, क्या हुआ बेटी के साथ। अमरिंदर जी हैरान थे। शादी के 30 साल में आज तक वसुधा जी ने आंखों में आंखें डालकर बात नहीं की, आज जैसे। आज कैसे? अमरिंदर जी ने अपने पुरुष दम को बरकरार रखते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने तो अच्छा घर देखकर ही रिश्ता किया था, अब इसके कर्म ही ऐसे हैं तो क्या करूं? वसुधा जी ने कहा, इसके कर्म नहीं, इसके बाप के किए कर्म इसके सामने आ रहे हैं। तुमने भी तो, अमरिंदर जी ने बीच को बात में काटते हुए बोला, चुप हो जाओ, मीनल सुन लेगी। इतने में मीनल आ गई। क्या सुन लेगी पापा, मैं बच्ची नहीं हूँ। आज तक मैंने अपने पिता को स्कूल से लेकर कॉलेज तक कभी अपनी पेरेंट्स मीटिंग में नहीं देखा। पैसे जरूर दिए आपने, पर पिता का फर्ज कभी नहीं निभाया। जब सब औरतें तीज त्योहार पर सजती थी, मैंने अपनी माँ के सूने और उदास चेहरे ही देखे हैं। अमरिंदर जी को गुस्सा आया। उन्होंने कहा, चुप करवाओ इसे। वसुधा जी ने कहा, आज हम चुप नहीं रहेंगे, बहुत जी लिया घुट कर, अब नहीं। मेरी बेटी अब उस घर में नहीं जाएगी। वसुधा जी और मीनल का ये रूप देखकर अमरिंदर जी चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। मीनल और वसुधा जी दोनों शहर के दूर किराए का घर लेकर शिफ्ट हो गईं। अमरिंदर जी अकेले ही घर में रहते। मीनल को तलाक के केस की तारीख के लिए शहर आना पड़ता है। आज भी मीनल कोर्ट की तारीख के लिए ही शहर आ रही थी। जिंदगी में अब वो अकेली बेशक थी, पर अब घुटन से बाहर आ गई थी। बार बार उसके मन में यही आता कि उसे अपने पिता के किए की सज़ा मिल रही है। धन्यवाद दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर करें।